Jai Hind everyone, welcome you all this channel. So I'm recording this video again. Actually जितना आपके पास टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है ना उतना ही उसका साइड इफ़ेक्ट भी है. मैंने माइक की बैटरी को चार्ज ही नहीं किया था एंड मैंने ऐसे ही अटैच कर दिया और मुझे लगा कि चार्ज ही होगा यार. मैंने टीम को बोल दिया था कि इसको चार्जिंग पे लगा देना. और दोनों ही माइक की बैटरीज चार्ज नहीं थी. बट चलो कोई बात नहीं. तो मैंने कंप्लीट वीडियो आपकी ये 20 मिनट की पहले रिकॉर्ड कर दी थी. अब मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ स्टिल. बट मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और यही मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ. अभी मैं वैसे बिना ही माइक के रिकॉर्ड कर रही हूँ. सो अगर कोई आपको थोड़ी बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस नॉइज आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना. कि कितना भी हो जाए यार अपन मेहनत करेंगे, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेंगे और यही कंसिस्टेंसी है जो हमें हमारा एग्जाम क्लियर कराएगी फॉर श्योर. ठीक है. सो आज की वीडियो में हम अपना ये करने वाले हैं PQRS, जिसमें हम ऑलरेडी स्पोर्टिंग एरर्स देख चुके हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस देख चुके इससे पहले वाले पार्ट में, फिलर्स देख चुके हैं विद PYQ. ये देखो मैंने लाइव क्लासेस के भी सेशन अटैच करके दिखाया था. सो 50 क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. सो जिसने वो पार्ट्स नहीं देखे अभी जाके चेकआउट करो आप. S1 S2 वाले मैंने एक एक का मतलब समझाया है. आज की वीडियो में हम जंपल सेंटेंसेस कह लो, वर्ड्स कह लो, मैं इनको वर्ड्स ही बोलती हूँ क्योंकि सेंटेंसेस मैं इन्हें बोलती हूँ जो बड़े बड़े होते हैं ना आपके, इनके रिलेटेड भी काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं. ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन आप ऑन कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. ठीक है. सो आज की वीडियो में जो हम PQRS करने वाले हैं वो हमारे ये रहेंगे. ठीक है. इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एडिशनल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बता दूं. अभी हमारा कोर्स चल रहा है इंग्लिश का, जिसमें आप टेलीग्राम कर सकते हो @Shruti399 पे, जिसमें हम आपकी कंप्लीट ग्रामर करें CDS के लिए. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सिनोनिम, एंटोनिम्स. मेरे पास इतने सारे डाउट्स आते हैं मैम सिनोनिम एंटोनिम्स कहाँ से करें. सो अगर आप जेन्युइनली करना चाहते हो मेरे साथ, क्योंकि हमारा टारगेट इसमें 80+ मार्क्स का, सो आप लोग मुझे टेलीग्राम कर दे. इसका प्राइस सिर्फ 999 रहेगा. 999 में मैं आपको कंप्लीट GS के लिए गाइड कर रही हूँ. ये फ्री है. इसमें मेरे साथ 1-to-1 सेशन फ्री रहेगा. ठीक है. और यूट्यूब पे GS के लिए क्लासेस तो आ ही रही हैं, बट इस कोर्स में आपके लिए GS के लिए गाइडेंस कंप्लीट फ्री है टिल आपका एग्जाम अप्रैल वाला CDS 1 2026 तक. और इंग्लिश के लिए कंप्लीट कोर्स रहेगा इसमें आपका 999 में. कंप्लीट 0 से ग्रामर रहेगी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सिनोनिम, सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट विद नोट्स. ठीक है. तो और ये वाली जो PDF मिलेगी आपको मिलेगी डॉक्टर CDS चैनल पे. ठीक है. और कोर्स के लिए आपको मुझे टेलीग्राम करना है @Shruti399 पे. चलो अब हम आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं. तो आपको जब भी PQRS करने होते हैं तो आपको 3 चीज़ें देखनी है: स्टार्टिंग, एंडिंग एंड मैंडेटरी पेयर. ठीक है. ओके. सो ज़रूरी नहीं आपको एक ही सेंटेंस में तीनों चीज़ें मिल जाएंगी. ठीक है. लेकिन अगर आपको कोई भी इसमें से एक भी मिल जाता है तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है. अब मैं बताती हूँ कैसे. देखो अगर आप इसमें Q से ही स्टार्ट करते हो, द सजेशन रिसीव्ड फ्रॉम द फील्ड and the outcomes in cases selected in prior years, formations are reviewed by a cross functional committee to refine the scenarios and parameters. ठीक है. तो देखो क्रॉस फंक्शनल के बाद क्या आ रहा है, कमिटी आ रहा है. तो आपको पता चल गया ना कि क्रॉस फंक्शनल क्या होती है, कमिटी करेगी ना क्रॉस फंक्शन. मैं कह रही हूँ आपको कुछ इंग्लिश नहीं आती है, एक गांव देहात का बच्चा है, आप वहाँ गांव में बैठे हुए, लेकिन स्टिल आपको इतना तो पता है ना क्रॉस फंक्शन कौन करता है, कमिटी. सो R और S का क्या है, मैंडेटरी पेयर है. सो आपको इन 3 तरीकों से ही आपको आंसर मिल जाएगा. सो अगर यही ट्रिक होती है PQRS सॉल्व करने की, या फिर जो लोग बोलते हैं बहुत जल्दी कर ले हमारा टाइम भी नहीं लगा, सो आपको मैंडेटरी पेयर देखना है. जब आपको पता चल गया ये R और S मैंडेटरी पेयर है, अब ढूंढो RS कहाँ पे. RS इसमें है, RS इसमें, RS इसमें. सो C ऑप्शन कट जाएगा अब आपका. अब आपको देखना है या तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट या क्लोजिंग स्टेटमेंट. ठीक है. अगर आप इससे स्टार्ट करते हो Q से, द सजेशन रिसीव्ड फ्रॉम द फील्ड. ठीक है. और सेकंड ऑप्शन में आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, P से. एंड द आउटकम से तो हो ही नहीं सकता, तो सेकंड ऑप्शन भी कट गया. ठीक है. RS अब इसमें बचा था, इसमें बचा था. तो क्या आप R से शुरू कर सकते हो, फॉर्मेशंस आर रिव्यूड बाय अ क्रॉस फंक्शनल कमिटी टू रिफाइन द सिनेरियोज एंड पैरामीटर्स. ठीक है. द सजेशंस रिसीव्ड, इसके बाद ये आ रहा है तो बहुत ही अब्रप्ट लग रहा है ना. इट मीन्स अब R से स्टार्ट नहीं कर सकते. तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट हमारी क्या रहेगी, Q. द सजेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द फील्ड. ठीक है. एंड द आउटकम इन केसेस सेलेक्टेड इन प्रायर ईयर्स. उसके बाद आप पता है R पे, फॉर्मेशन आर रिव्यूड बाय क्रॉस फंक्शनल कमिटी टू रिफाइन द सिनेरियोज एंड पैरामीटर्स. सो हमारा Q और P मैंडेटरी पेयर है, R और S मैंडेटरी पेयर है. सो आंसर हो जाएगा A. आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे. नेक्स्ट पे चलते हैं हम. 2-3 क्वेश्चन में मैं आपको हर एक ऑप्शन बता देती हूँ, बाकियों में फिर मैं आपको सीधा आंसर से मैच करके दिखा दूंगी. ठीक है. मान लो P से पढ़ना शुरू करते हो. पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट ब्रॉडली इंक्लूड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. ठीक है. द वेरियस कैटेगरीज ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स. अब ये एब्रप्टली इस पे खत्म हो गया. सो PQRS का कोई लॉजिक, कोई सेंस कुछ नहीं बन रहा है, ना स्टार्टिंग बन रही है, ना एंडिंग बन रही है, ना मैंडेटरी पेयर बन रहा है, तो गलत. सेकंड पे आओ, ऑप्शन के थ्रू करना है. अच्छा एक चीज और, आपको जितने भी PQRS करने हैं सारे ऑप्शन से करने हैं. ऐसे एक एक करके उठा के मत पढ़ने लगना. ऑप्शन से शुरू करो, Q से शुरू करो. इंक्लूड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. क्या डायरेक्ट इसके बाद ये लाइन आ गई, कोई सेंस बन रहा है, कोई लॉजिक बन रहा है, नहीं. R से पढ़ना शुरू करो. द वेरियस कैटेगरीज ऑफ वाटर, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट ब्रॉडली. ठीक है.
उसके बाद बोलते इंक्लूड होना चाहिए, पी के बाद क्यों होना चाहिए कि पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट ब्रॉडली क्या इंक्लूड कर रहा होगा ना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को। सो पी और क्यू का मैंडेटरी पेयर है, पी और क्यू या तो आपका ए में है या आपका सी में, ए आप ऑलरेडी काट चुके तो आंसर हो जाएगा सी। एक बार लास्ट ऑप्शन भी पढ़ सकते हो, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है, द वेरियस कैटेगरी, तो इसके बाद ये आ रहा है तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है, तो ये गलत है, ठीक है, ओके। अब हम इसमें देखते हैं आपका आर से शुरू करो, चलो मैं सबके ही बता देती हूँ आपको, नहीं तो मेरे मन में ऐसे रहता है, मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाती फिर अपनी टीचिंग से कि अगर मैंने सीधा आंसर बता दिया तो आप लोग सोचोगे अरे मैम आपको तो भी आंसर पता था, आपने इसलिए बता दिया है ना, लेकिन नहीं, मैं आपको एक एक सॉल्व करके दिखा रही हूँ पेपर में आपको एक्चुअल आंसर तक कैसे पहुंचना है। एक तो बिल्कुल भी ये गलती मत कर देना आप इसको एज इट इज एक एक करके पढ़ के जोड़ जोड़ के देख रहे हो, नहीं, आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स 100% ओहो एक सेकेंड, आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक 100% फॉलो करनी होगी, ठीक है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ एक तो ऑलरेडी कि आप एक तो ऑप्शंस के थ्रू जाओगे PQRS में, मैं अपने स्टूडेंट्स को 1-to-1 में भी यही गाइड करती हूँ, या तो आप उसमें स्टार्टिंग स्टेटमेंट देख लो, या आप एंडिंग स्टेटमेंट देख लो, या आप एक मैंडेटरी पेयर देख लो कि भाई ये तो होना ही होना है, समझ में आई बात, ठीक है, इनमें से कुछ भी। अब देखो आप इसमें आते हो आर पे, मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए, हालांकि मैं ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ लेकिन मैं फिर भी आपको एक एक चीज बताऊंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। चलो, वर्ड नोटिफाइड इन 2020, क्या कुछ वर्ड नोटिफाइड से पहले क्या सब्जेक्ट क्या है, तो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसलिए बोला जाता है ग्रामर एक बार ही कंप्लीट कर लो अच्छे से। सो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट कहाँ गया भाई, तो आर से स्टार्ट नहीं हो सकता। अब अपन आते हैं एस से, सम न्यू कंपोजिट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस यूनिट्स, ये भी इतना भी ठीक ही लग रहा है, मतलब एस और क्यू का तो मैंडेटरी पेयर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब पी और आर में देखना है हमें क्या आएगा, यूनिट्स के बाद क्या आना चाहिए, फैसिलिटेट द प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स, या आना चाहिए यूनिट्स वर्स नोटिफाइड इन 2020 विद गाइडलाइंस टू फैसिलिटेट। टू के बाद क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको बेयर इन्फिनेटिव का केस बोलते हैं कि टू के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ऑलरेडी मैं आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आर्टिकल के जो कंप्लीट कोर्सेस में करा चुकी हूँ, ठीक है। सो इसलिए आपका एस और क्यू का तो मैंडेटरी पेयर है, बट क्यू ये जो क्यू है यूनिट्स के बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, सो इसलिए आपका आना चाहिए यहाँ पे आर, ठीक है। देखो यहाँ पे आ जाएगा वर्ड नोटिफाइड 2020 विद गाइडलाइंस टू के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म, तो पी से एंड होना चाहिए, एंडिंग स्टेटमेंट मिल गई आपको। सो अगर पी से एंड हो रहा है तो चार ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है सी, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब डी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना फालतू का, यही चीज आपको सीखनी है अभी यहाँ पे PYQ करके, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ बस PYQ कर लो PYQ कर लो, इसलिए बोलती हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो पी से शुरू करो आप, आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। अब चलो मान लेते एक बार के लिए सही है, द पॉलिसी सीक्स टू एजुकेट, ये क्या बात हुई भाई, ये तो उल्टा पुल्टा लिख दिया ना इसने, या तो ऐसा होना चाहिए द पॉलिसी सीक्स टू एजुकेट एंड का मतलब ही क्या है, कंजंक्शन में हम सीखते हैं एंड के पहले जो एंड के बाद भी वही आएगा, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जितना पोर्शन है यहाँ पे भी उतना ही पोर्शन आएगा। कंजंक्शन का मतलब ये दो सेंटेंस को इक्वल तरीके से, एंड की खासकर बात हो रही है, जोड़ना, ठीक है। सो पी से स्टार्ट नहीं हो सकता। एस से देखो इन द एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन, ओके। आर क्या बोलते हैं, इक्विप पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स बोथ विद इन एंड आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, ये भी बहुत एब्रप्ट है, कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है, देखो उल्टा पुल्टा हो रहा है, ऐसे 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 नहीं, हमें सीधा चलना है, ठीक है। आर से शुरू करो अब आप, इक्विप पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स बोथ विद इन एंड इन द एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन, ये क्या होता है, नहीं मैंने अभी आपको बोला एंड अगर आउटसाइड है तो इनसाइड, एंड इन है तो आउट होगा, मतलब बराबर बराबर जोड़ो ना, थोड़ा इक्वल लगे। लास्ट ऑप्शन पे आओ, इन द एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन। एक और चीज पहले लाइक बच्चों को स्टूडेंट मुझसे डाउट पूछते हैं मैम ये तो स्मॉल आई से स्टार्ट है ना, तो सेंटेंस के स्टार्टिंग स्टेटमेंट ये कैसे हो सकते हैं, अरे उसने आपको ये लिख के दिया स्मॉल आई से, दिस इज द स्टार्टिंग स्टेटमेंट, ऐसे इन है, आप इसको ऐसे इमेजिन करो कैपिटल आई के साथ। ये छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताता है, बट इसी से आपका एक एक क्वेश्चन भी ठीक हो गया ना, तो 80+ मार्क्स आ जाएंगे आपके, मेरी गारंटी, जो मैं बता रही हूँ बस उसको फॉलो कर लो, ठीक है। सो इन द एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन, उसके बाद क्यू पे, द पॉलिसी सीक्स टू एजुकेट एंड इक्विप पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स बोथ विद इन एंड आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। यहाँ देखो एंड को इक्वल मात्रा में यूज किया गया है, बोथ विद इन एंड मतलब अंदर भी और बाहर भी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के, इस तरीके से। सो दिस इज द करेक्ट, मतलब लॉजिक बन रहा है, एस और क्यू का पेयर बनेगा, आर और पी का पेयर बनेगा, पढ़ के समझ में आया। अब तो आंसर हो गया डी। अब मुझे आप बता दो, आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो, कहाँ आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे तो वही बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं इंग्लिश का पेपर जो पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, जिनको बहुत तुरम खा वाली इंग्लिश आती है? नहीं, मैं तो बोल ही नहीं रही आपको इसके लिए इंग्लिश आने की जरूरत है, मैंने 4 क्वेश्चन आपके सामने लाइव सॉल्व करके दिखाए हैं, ठीक है, बिल्कुल ईजी तरीके से। नेक्स्ट एस से स्टार्ट करो आप, टू गिव इम्पीटियस टू द एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स इन द कंट्री, ओके। आर पे आओ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये यही गलत हो जाता है,
अगर आप किसी मिनिस्ट्री, किसी कॉर्पोरेशन, किसी मंत्रालय के बारे में बताओगे तो पहले आप मंत्रालय बताओगे, उसके बाद उसका इनिशिएटिव बताओगे। क्या मैंने बोला है? अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो तो पहले आप उसका नाम बताओगे ऑर्गेनाइजेशन का, कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फलाना फलाना काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फलाना फलाना काम किया, है ना। फिर इनिशिएटिव बताओगे। इसने उल्टा कर दिया, पहले बताया एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव, फिर बता रहे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसके अंडर है, तो गलत। मतलब आर और एस हो सकता था, बट एस और आर और ये दोनों सेम नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये गलत हो गया यहीं की यहीं पे, ठीक है। अब आते हैं पी पे। पी कहाँ है आपको यार? ऑर्गेनाइजिंग रोजगार मेलाज अक्रॉस द नेशन फॉर प्रोवाइडिंग सुटेबल जॉब अपॉर्चुनिटी इन द प्राइवेट सेक्टर टू द यूथ। एक बार के लिए मान लेते हैं पी और क्यू का पेयर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये बोलता है एस सीधा, यूथ टू गिव इम्पिटस टू द एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव इन द कंट्री। फिर वही बात आ गई, एस के बाद इसने आर लगा दिया, तो एस के बाद तो आर आ ही नहीं सकता, आर के बाद एस आना चाहिए। पी और क्यू तो ठीक है आपका, तो यहाँ जहाँ देखो जहाँ पे पी और क्यू का पेयर बन रहा है, मतलब आर आपका इससे पहले आना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट। थर्ड ऑप्शन पे आओ, यहाँ आर से शुरू है। ये देखो, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर द एजेस ऑफ एमएसडीई हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग रोजगार मेला अक्रॉस द नेशन फॉर। अब फॉर किस चीज के लिए हो रहा है? फॉर प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन द प्राइवेट सेक्टर टू द यूथ टू गिव इम्पिटस टू द एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव इन द कंट्री। यस, दिस इज वेरी करेक्ट एंड लॉजिकली ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। कि आर के बाद भी पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया, फिर उसने क्या ऑर्गेनाइज किया, वही मैं बता रही थी। पहले आप ऑर्गेनाइजेशन बोलो, फिर बताओ उसने क्या ऑर्गेनाइज किया, दैट इज पी। क्या क्या इनिशिएटिव लिए, किस चीज के लिए इनिशिएटिव लिए, इसलिए आंसर रहेगा सी। आई बात समझ में? अब डी पढ़ना भी नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पढ़ के दिखा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे आपका टाइमर नहीं चल रहा है, बट एक्चुअल पेपर में गलतियां मत करना। क्यू से शुरू करोगे तो प्रोवाइडिंग जो सुटेबल जॉब अपॉर्चुनिटी इन द प्राइवेट सेक्टर हो ही नहीं सकता। पहले आप, फिर वही बात है ना, पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ, फिर बताओ आपने क्या क्या काम किया है। अगर आपको एक पर्सन है सोहन, उसको इंट्रोड्यूस करना है रोहन से, सो पहले आप उसका नाम बताओगे ना, भाई ये सोहन है, फिर सोहन पढ़ाई में अच्छा है, खेलने में अच्छा है, वॉलीबॉल में अच्छा है, फुटबॉल में अच्छा है, फिर आप बताओगे वो किस किस चीज़ में अच्छा है। सो सिमिलरली आपको क्वेश्चंस के साथ करना है। समझ में आई बात? कुछ अलग नहीं है। ओके ओके, अब हम शुरू करते हैं क्यू से, क्योंकि पहला ऑप्शन हमारा क्यू है। इंडिया इज मूविंग फ्रॉम वुमेन्स डेवलपमेंट, और पी इसमें कहाँ गया, ये रहा, टू वुमेन लेड डेवलपमेंट एंड द ड्रीम ऑफ न्यू इंडिया, ठीक है। एंड एन इक्वल पार्टनर इन द कंट्रीज ओवरऑल डेवलपमेंट इज वेयर। ये क्या एंडिंग स्टेटमेंट आपकी ये हो ही नहीं सकती, इज वेयर वुमेन आर एम्पावर्ड स्ट्रॉन्ग। बस एब्रप्टली खत्म हो गया स्ट्रॉन्ग पे। अब समझ में आया आपको एंडिंग स्टेटमेंट का रोल? सो ये आपकी एंडिंग स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती कि एब्रप्टली एकदम से यहाँ पे खत्म हो जाए, तो गलत। नेक्स्ट क्यू पी, इंडिया इज मूविंग फ्रॉम वुमेन्स डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट एंड द ड्रीम ऑफ न्यू इंडिया। इतना तो समझ में आ गया, क्यू और पी का कुछ तो लेना देना है, तो इनका तो पेयर बनेगा, ठीक है, मैंडेटरी पेयर है ये। फिर आओ एस पे, न्यू इंडिया इज वेयर वुमेन आर एम्पावर्ड स्ट्रॉन्ग एंड एन इक्वल पार्टनर। अब समझ में आपको एंड का रोल, कि इसने यहाँ पे बोला एम्पावर्ड स्ट्रॉन्ग है, तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे, और साथ में बोलता है एन इक्वल पार्टनर, और इक्वल पार्टनर, तो मतलब इधर भी तारीफ है, इधर भी तारीफ है। अगर इधर बुराई है तो इधर भी बुराई है। अगर बट होता है यहीं पे तो ऐसा होता है, इधर तारीफ होती है इस वाले सेक्शन में, इधर बुराई हो जाती है आपकी, है ना। बट क्या मतलब होता है? ऑपोजिट एक तरीके से, है ना। सो ये हमारा करेक्ट जा रहा है। तो क्यू पी एस आर, क्यू पी एस और आर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। एन इक्वल पार्ट इन द कंट्रीज ओवरऑल डेवलपमेंट का फुल स्टॉप आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये करेक्ट है। बाकी तो ऑप्शन अब मत पढ़ना, हर एक में नहीं पढ़ने, ऊपर मैंने पढ़ के दिखा दिया, गलत थे आपके। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, सेम आपका क्यू से शुरू करो अब एक बारी आप। उज्ज्वला 2.0 वॉज लॉन्च इन 2021 कनेक्शन। अब ये देखो कोई वर्ब ही नहीं है भाई, इन 2021 खत्म हो गया, सीधा कह रहा है कनेक्शन टू एडल्ट। मतलब ये क्या बकवास है? उज्ज्वला उसने लिख दिया, लॉन्च इन 2021, फिर कुछ भी नहीं है बीच में, सीधा कनेक्शन टू एडल्ट वुमेन। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मेटाफर में चल रहा है, अपनी बात अपने तरीके से कहना चाह रहे। नहीं, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरीके से करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन गलत। एस से शुरू करो, कनेक्शन टू एडल्ट वुमेन स्टार्ट ही नहीं हो सकता। पी से शुरू करो, टू प्रोवाइड एडिशनल 1 करोड़ एलपीजी, कनेक्शन टू एडल्ट वुमेन ऑफ पुअर, ठीक है। उसके बाद बोलता है ये आपका पीएस क्यू आर उज्ज्वला, ये फिर वही बात आ गई, पहले आप नाम बताओ, नाम बताओ। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ इस क्वेश्चन में, पहले आप नाम बताओ, नाम बताओ। तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट और नोट डाउन करना है, पहले आप कोई भी नेम है उसको बताओगे, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कोई भी स्कीम आई है, ठीक है, मैं सब बता देती हूँ इसी में, कोई भी डिपार्टमेंट है आपका, कोई भी मंत्रालय है, मतलब कोई भी मिनिस्ट्री है। तो पहले आप नेम बताओगे, नेम, ठीक है, उसके बाद उसके इनिशिएटिव्स बताओगे। पहले इनिशिएटिव नहीं बताया जाता, नाम आपको पता नहीं, आप इनिशिएटिव बताने चल पड़े हो, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 ये पांचों बातें आपको ध्यान रखनी पी क्यू आर एस करते टाइम। इसमें से जो भी आपको मिल जाए वो आप, जरूरी नहीं 5 के 5 में आपकी पांचों ट्रिक लग जाए, लेकिन मैं कह रही हूँ 5 में से भाई 2 तो लगेगी, 1 तो लगेगी, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। मैंडेटरी पेयर मिल गया तो आंसर आ जाएगा, स्टार्टिंग स्टेटमेंट मिल गई तो आंसर आ जाएगा, एंडिंग मिल गई तो आंसर आ जाएगा, ठीक है।
सो अब आप पढ़ो ये लास्ट उज्ज्वला 2.0, इसी में इसने नाम बताया पहले। उज्ज्वला 2.0 वाज लॉन्च इन 2021। अब किस लिए लॉन्च की गई थी? टू प्रोवाइड एडिशनल 1 करोड़ एलपीजी। अब इसने बताया ना इसका इनिशिएटिव क्यों लॉन्च की गई थी। सो QP, देन कनेक्शन टू एडल्ट वुमेन ऑफ पुअर, फिर हाउस होल्ड प्रधानमंत्री आपकी योजना के तहत। सो QPSR, समझ में आई बात? ओके अब मेरा इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो काफी फेवरेट रहते हैं, इनमें आंसर ना आपको बहुत झटैक जैसी मिल जाता है। देखो ये जो Q है आपका, इसी को इसने 3 ऑप्शंस में डाल दिया, Q के साथ S, Q के साथ R, Q के साथ P। मैं क्या कह रही हूँ, एक Q को उसने उठाया, एक बार P के साथ डाल दिया, एक बार R के साथ और एक बार S के साथ। 99% चांस है आपका आंसर इन तीनों में से ही होगा। जो चौथा ऑप्शन है उसको पहले ही काट दो। ये क्यों बोला, इसके पीछे लॉजिक है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहता है, वो चाहता है कि आप इन तीनों को बार बार रीड आउट करो, आपका एक तो टाइम जाए, आप कंफ्यूज हो जाओ पेपर में, फिर भी आंसर तक ना पहुंच पाओ। लेकिन हमें तो पता है क्योंकि मैम ने तो हमारे ने सिखाया था, हमने PYQ बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, एटलीस्ट पिछले 10 ईयर्स के किए हैं। और पेड कोर्स में भी हम एटलीस्ट 10 पेपर्स आपको करा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 25 का पेपर आपको फ्री मिलेगा यूट्यूब पे, बाकी ट्रिप्स लॉजिक ये सब नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए आपको बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ 1000 रुपये का कोर्स है, 1000 का भी नहीं है, 999 का @Shruti399 पे मुझे टेलीग्राम करके अभी एनरोल कर दो। मैं उसकी एडमिशन क्लोज करने वाली हूँ, ताकि मैं 1 to 1 हर बच्चे पे, ऑलरेडी इतने बच्चे हो चुके, ध्यान दे पाऊँ। ठीक है चलो, तो Q के साथ S को देखो, कंसर्न इनटू द डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, कंसर्न इनटू द डेवलपमेंटल। ओके अब R पढ़ो Q के साथ, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इज अ प्लानिंग टूल टू इंटीग्रेट एनवायरमेंटल, ठीक है, कंसर्न इनटू द डेवलपमेंटल प्रोसेस फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ऑफ प्लानिंग। ये करेक्ट लग रहा है बिल्कुल। स्टिल आप पढ़ लो Q के साथ भी, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट प्रोसेस द इनिशियल नहीं। सीधी बात है, आपने पहले बताया EIA क्या है, EIA इज अ प्लानिंग टूल। फिर आ गया आपका कोई भी नेम आया है यहाँ पे, EIA का नेम आया है, पहले आप बताओ वो है क्या। सो EIA इज अ प्लानिंग टूल, ठीक है। अब प्लानिंग टूल, अब उसने जो भी किया आगे इंटीग्रेट किया, फलान ढिमकाना, आगे इतना रीड ही नहीं करना। एक बार अपने आंसर तक पहुंच गए, क्योंकि बाद R आना चाहिए, तो बस उसको आप नॉर्मल देख लो, आंसर मार्क करो, आगे बढ़ो। पेपर में फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना अपन को। 10 आपके PYQ में चाहती हूँ आपके 6 से 7 मिनट में मैक्सिमम ये वाले हो जाए, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है 5 मिनट में भी कर लो, ठीक है। जो बच्चे करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, टॉपर भी ऐसे ही करता है, मैं भी ऐसे ही करती थी, सारी जनता ऐसे ही करती है। इसलिए आपको बिल्कुल तोड़ तोड़ के सिंप्लीफाई वे में बता रही हूँ, ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा। ऐसे तो आप ढेरों पेड कोर्स खरीद लो, ढेरों चीजें खरीद लो, ठीक है, लेकिन जो मैं आपको इस चैनल पे दे रही हूँ सिंप्लीफाई करके, बिल्कुल इस तरीके से तो कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यार हमें नहीं बताया था। ये एक्सपीरियंस, इतना कॉन्फिडेंस सिर्फ तब आता है जब आपने PYQ बार बार एनालाइज किया है। और क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है, अप्रैल में पेपर है, मैं नहीं चाहती आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, इसलिए कह रही हूँ डायरेक्ट मुझसे चीजें सीख लो। चलो, चाणक्य नीति है कि खुद अगर आप हर एक चीज को एक्सपीरियंस करके सीखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीख लो। चलो 59 हमें बोलता है अपना, Q से शुरू करो। आर्स ऑफ कंटेंट आर शोन इन अ वे दैट मे पुश द व्यूअर्स टू दे थिंक। 2 के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है अब आपको, ठीक है। तो क्या, या तो थिंक लगाओगे, प्रोग्राम लगाओगे? नो, 2 के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म थिंक, वर्ब, टू थिंक दैट दे आर वॉचिंग अ प्रोग्राम रेदर देन एन एडवर्टाइजमेंट। और ए आपका आर्टिकल, आर्टिकल के बाद आपको नाउन ढूंढना है, जो कि आ गया प्रोग्राम। पता लगा क्या इंपॉर्टेंस है नाउन और आर्टिकल चैप्टर की? यही मैं ऐसे ही तोड़ तोड़ के बच्चों को सिखाती हूँ अपने पेड कोर्स में, ठीक है। आपको लग रहा होगा मैम तो बार बार प्रमोशन करिए, नहीं यार, मैं सीरियसली चाहती हूँ जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो एक बार ही वो पेड कोर्स में एनरोल करके देखे। 2 के साथ देखो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आई, नाउन चैप्टर में बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था आर्टिकल चैप्टर में, आर्टिकल के बाद आपका आता है नाउन, तो आपके आ गया नाउन। तो मुझे बता दो आपका कहाँ पेपर में रुक जाएगा यार? Q के बाद P लगा दिया आपने, R के बाद S लगा दिया आपने, आंसर आ गया A। 3 ऑप्शन पढ़ने ही नहीं, टाइम बचाओ अपना। आगे चलते 60th क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो R से शुरू करो। देखो इसने सबसे पहले मिनिस्ट्री को एक्सप्लेन किया, मिनिस्ट्री एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडिविजुअल को, ठीक है। तो इसने मिनिस्ट्री का नाम दे दिया। अब क्या सपोर्ट किया उसने? ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज इन परफॉर्मिंग विजुअल एंड लिटरेरी आर्ट्स इन द फील्ड ऑफ इंटेलिजिबल हेरिटेज। वेरी गुड, वेरी सही, बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। बाकी ऑप्शन मत पढ़ो, गलत है वैसे भी। Q से शुरू कर लो आप, इन द फील्ड ऑफ इंटेलिजिबल हेरिटेज। मिनिस्ट्री कहाँ गई भाई? जब आपके पास PQRS में वो मिनिस्ट्री दी गई है तो पहले उसका नाम बताओगे, उसके बाद इनिशिएटिव बताओगे। आप पहले इनिशिएटिव से कैसे शुरू कर सकते हो? आर मिनिस्ट्री, चलो इसने यहाँ पे आर मिनिस्ट्री से स्टार्ट किया। सो मिनिस्ट्री एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडिविजुअल्स इन द फील्ड ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज, एंगेज इन परफॉर्मिंग विजुअल एंड लिटरेरी आर्ट्स। आर्ट्स के बाद सीधा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, वर्ब कहाँ गई? ना यहाँ कोमा है ना कुछ है। सो P का S का कोई मैच ही नहीं बनता, ये भी गलत हो गया। फिर इसने स्टार्टिंग की PS से कर दी, यहाँ भी गलत हो गया। सो मिनिस्ट्री से स्टार्टिंग करोगे, उसके बाद आप इनिशिएटिव बताओगे। सो हमने 10 क्वेश्चन में आपकी सारा सार देख लिया, सारी समरी देख ली। सो मैं एट द एंड यहाँ पे आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ, जब भी आप PQRS करते हो तो आपको ये 5 बातें ध्यान रखनी है। ऑप्शन से जाना है, मैंडेटरी पे स्टार्टिंग देखनी, एंडिंग देखनी, नेम देखना, उसके बाद उसके इनिशिएटिव एक्सप्लेन करने, ठीक है। ये जरूर देखना है, इसी से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे।
और मैं अपने पेड कोर्स में एक एक चीज यही सिखाती हूँ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। बस आप एक बार कंप्लीट ग्रामर कर लो, उससे आप फिलर्स कर सकते हो, आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हो गए, PQRS हो गए, आपके जम्पल अनजम्पल्ड हो गए, ठीक है, इडियम फ्रेजेस हो गए, हर चीज आपकी उससे हो जाएगी एक बार आप कंप्लीट ग्रामर अच्छे से कर लोगे तो, ठीक है। चलो, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को शेयर कर देना, जिसको कोर्स में एनरोल करना है। मैं एडमिशन क्लोज करने जा रही हूँ। @Shruti399 पे मुझे टेलीग्राम कर देना। इसमें जीएस के लिए आपका कंप्लीट फ्री गाइडेंस रहेगी। इंग्लिश का पूरा कंप्लीट पेड कोर्स रहेगा आपका 999 रुपीज में। इसी में आपका फ्री गाइडेंस है जीएस के लिए, और इंग्लिश के लिए कंप्लीट ग्रामर, आपकी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपके ये नाउन, प्रोनाउन और सारे PYQ एटलीस्ट 10 पेपर्स हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि 25 का पेपर ही सिर्फ यूट्यूब पे आएगा, बाकी पेपर मैं आउट नहीं करूंगी। जिन बच्चों ने पे किया है मैं उनको चाहती हूँ अलग से एडिशनल बेनिफिट हो। देखो, उन्होंने पे किया है तो देखो उनको होना भी चाहिए, ठीक है, एथिकली मोरली भी तो करेक्ट होना चाहिए ना एक टीचर को। आई होप आप लोग समझोगे मेरी बात को, ठीक है। चलो, जिसको करना है वो मुझे टेलीग्राम कर देना, कोर्स में एनरोल, और प्लीज लाइक, शेयर